हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th जिसमें देखेंगे संस्कृत का चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा कि 2018, 21, 24 सेम, ये 2019, 22, 25 ये जितने भी ईयर में पूछा गया प्रश्न है वो सभी आपको उस साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बेनिफिट क्या क्या होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। दूसरा बेनिफिट कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और तीसरा कि हाँ, जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको उस पर ध्यान देना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संस्कारा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। अब तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब भारतीय संस्कार यानी कि भारत की जो संस्कार है उससे रिलेटेड ही मेंशन किया जाएगा। पहली बात ये हो गया। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो देगा ना वो किससे रिलेटेड देगा, भारत की संस्कार से यानी कि भारत से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या हमारा कि भारतीय संस्कारा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया। सही जवाब हो जाएगा हमारा कि संस्कारों का। भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता क्या है, इसका विशेषता क्या है। सही जवाब हो जाएगा क्या कि संस्कार जो है ये भारत में काफ़ी देखने को आपको मिल रहा होगा। कुल संस्कारों की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 16, जिसका मतलब होता है 16 संस्कार जो होते हैं ये टोटल संस्कार है 16। संस्कारों को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है यानी कि बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया है संस्कार को। अगला प्रश्न है जन्म से पूर्व यानी कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जो जन्म से पूर्व यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका 3 संस्कार होते हैं जन्म से पहले। ठीक है, आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए बता दें कि आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको संस्कृत का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस जो ग्रामर है संस्कृत का उसका भी, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, ग्रामर सेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये जितने भी है ये सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा टू द पॉइंट। मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, आपका मेन पर्पस होना चाहिए, जिससे बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव है तो उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही करेंगे, क्यों ना कि ऑब्जेक्टिव है उसको अगर 1 मिनट भी आप दे रहे हैं ना यानी कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी लॉस होगा। ठीक है, शैशवावस्था, शैशवा में कितने संस्कार होते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका षड्स यानी कि टोटल 6 अवस्था होती है, संस्कार होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 होते हैं। जो शैक्षणिक संस्कार होते हैं ये 5 होते हैं। गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका विवाह संस्कार जो है ये गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है। मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ये कब किया जाता है, मरणोपरांत यानी कि मरने की बाद की संस्कार है। निम्नलिखित में से कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है।
यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जन्म से पूर्व वाली संस्कार नहीं है। कौन है इसमें? सही जवाब हो जाएगा आपका जात कर्म जो है, ये आपका जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। अब आपको ये जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? गर्भाधान, पुंसवनम और सीमोंतनयनम। ये 3 आपका जो संस्कार है याद रखना है, ये जन्म से पूर्व की संस्कार है। अब आते हैं शैशव संस्कारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। यहाँ मेंशन किया गया है कौन शामिल है। आप कितने क्वेश्चन अटेंड करें ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना उसको आप टू द पॉइंट देखना है कि हाँ कौन है और कौन नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना है। जो शैशव संस्कार में निम्नलिखित में कौन शामिल है? सही जवाब हो जाएगा आपका जातक्रम, नामक्रम, निष्क्रम और होता है अनाप्राशनम, चूड़ाकर्ण, कर्णभेदस। ठीक है, 6 होते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा अक्षरारंभ कैसा संस्कार है? सही जवाब हो जाएगा आपका ये शैक्षणिक संस्कार है। आपको यहाँ पता चल रहा होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो अक्षरारंभ यानी अक्षर कब होता है? जब शैक्षणिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तब होता है। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कोई कनेक्शन है इसका अक्षर से, राइटिंग से? जन्म पूर्व से हो नहीं सकता है, शैशव संस्कार में है नहीं और विवाह में तो होता नहीं है। गोदान संस्कार किस संस्कार का मुख्य कर्म है? सही जवाब हो जाएगा आपका ये होते हैं किसांत संस्कार के अंदर आते हैं गोदान संस्कार। कन्यादान किस संस्कार में होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका विवाह संस्कार में। पुंसवनम संस्कार कब किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जन्म से पूर्व संस्कार में। वाग्दान यानी कि वचन देना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका विवाह संस्कार के अंदर आता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका संस्कार से, डिसिप्लिन से होता है कैरेक्टर का निर्माण। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद जो होता है ना संस्कार, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। और ये कब होता है? ये मरने के बाद होता है। सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सही जवाब हो जाएगा आपका जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं उसके अंतर आते हैं सीमंतोनयन। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचारी। ये सभी होते थे ब्रह्मचारी होते थे। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? ये शिक्षा नियमों का पालन करते हुए स्टडी करते हैं। वेदारंभ कहाँ किया जाता था? ये गुरुकुल के घर यानी कि गुरुगृह में करते थे वेदारंभ। किसान संस्कार में प्रथम क्षौर कर्म यानी कि बाल काटना कहाँ होता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु के घर में। जब कोई शिष्य जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो उससे पहले उसको उसका बाल काटा जाता था कि स्टाइलिश ना दिखे, और उससे उसको बेनिफिट भी मिलता था, बड़े बड़े टीक रखते थे। ठीक। समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस उसका था कि शिष्य का गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। जो समावर्तन संस्कार था उसका मेन पर्पस यही था कि जो शिष्य आ रहा है गुरुगृह यानी कि
जो टीचर थे, पहले उनको गुरु बोलते थे। वो गुरु से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने तक की सफ़र को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका गृहस्थ जीवन में। लज्जा होम यानी कि धान के लावे से जो हवन किया जाता है उसको बोलते हैं लज्जा होम। क्रिया किस संस्कार में होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका विवाह संस्कार में होता है लज्जा होम। शिशु का नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका शैशव संस्कार के अंतर आते हैं। गर्भधारण करना किस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है? किस संस्कार का मेन पर्पस है? सही जवाब हो जाएगा गर्भधारण संस्कार के अंतर आते हैं, मेन उद्देश्य है। प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका संस्कारों से। जो आपका डिसिप्लिन दिखाई देगा ना, वो आपकी पहचान होगी डिसिप्लिन से, संस्कारों से। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसका महत्व रहा है? प्राचीन काल से संस्कार जो है ना भारत में काफ़ी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन प्रेजेंट में कुछ ऐसे हो नहीं रहा है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा, वो भी गाँव में। शहर में ऐसे तो खासकर कुछ खास है नहीं। सीमोंत नयन संस्कार में किसका कल्याण चाहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु का ये कल्याण चाहा जाता है। शिशु का पहली बार घर से बाहर निकलना किस संस्कार में होता है? सही जवाब हो जाएगा निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत आते हैं। शिशु को पहली बार अन्न देना किस संस्कार के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा अन्नप्राशन संस्कार के अंदर आते हैं। अन्न आपको तो पता है कि हाँ, अन्न जो होता है खाना, और अन्न देना तो अन्नप्राशन संस्कार, सीधा सा बात है। चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन जो होता है संस्कार किस अवस्था में होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका शैशव अवस्था में। जो मुंडन होता है ना, जो टकले हो जाते हैं, वो किस अवस्था में होते हैं? शैशव अवस्था में। कर्णवेध यानी कि कान छेदना कैसा संस्कार है? यह शैशव संस्कार है। शिष्य वेद आरंभ कहाँ करता था? जो शिष्य थे वे अपना वेद का आरंभ कहाँ से करते थे? ये करते थे गुरुगृह से। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। समावर्तन संस्कार के समय से गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? वो उपदेश देते थे, यानी कि जीवन के नियम को बताते थे गुरु अपने शिष्य को। विवाह एक पवित्र ... माना जाता है। रिक्त स्थान को भरना है। तो जो विवाह होता है ना, एक पवित्र क्या है? एक संस्कार है। हरिद्वार या किसी पवित्र स्थल पर पिंडदान किस क्रिया किस संस्कार का मुख्य भाग है, यानी किस संस्कार का मेन पार्ट है? सही जवाब हो जाएगा आपका अंत्येष्टि संस्कार का। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मेन सोर्स क्या है? सही जवाब हो जाएगा संस्कार जो है ये भारतीय दर्शन का मेन सोर्स है। संस्कारों के कारण मानव में क्या क्या परिवर्तन, चेंजेस हुआ है? इससे चेंज हुआ है कि दोषों का दूर होना और गुणों का निर्माण होना। जो आपकी कैरेक्टर है उससे पता चलता है। संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ या फिर व्यवहारिक अर्थ क्या होता है? इसका व्यवहारिक या शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। गर्भवत्या प्रसन्नतः केन
संस्कारेण भवति, यानी कि जो गर्भवती की प्रसन्नता किस संस्कार से होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका सीमोंतनियन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का गौरव कौन बढ़ाते हैं? ये बढ़ाते हैं यहाँ के उदात्त संस्कार बढ़ाते हैं। किसान संस्कार को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? इसको किसान संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं। विवाह संस्कार में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रसिद्ध नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका वेदारंभ। ये विवाह संस्कार से कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, बाकी ये जितने हैं ये सभी विवाह संस्कार से कनेक्टेड है। मंडप निर्माण, वधु गृह में वर पक्ष का स्वागत करना, प्राणी ग्रहण, ये सभी क्या है? ये विवाह संस्कार से कनेक्टेड है। लेकिन जो वेदारंभ है ये विवाह संस्कार से कहीं कनेक्शन ही नहीं है इसका। संस्कार मानव को कहाँ ले जाते हैं? जो संस्कार होता है ना, ये उत्कृष्ट और पवित्रता की ओर ले जाते हैं। आजकल संस्कार शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आजकल जो संस्कार है ये सीमित या व्यंग्य के रूप में, संकीर्ण के रूप में करते हैं। पुंसवनम संस्कार का मुख्य समय कब होता है? ये जन्म से पहले यानी तीसरे या चौथे महीने में होता है संस्कार का समय, पुंसवनम। जात कर्म संस्कार कब किया जाता है? यानी कि जब बालक जो होते हैं, बालक के जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार जन्म के कौन से दिन सामान्यतः होता है? ये 10वें या 12वें दिन में उसका नामकरण संस्कार यानी कि नाम दिया जाता है कि इस बच्चे का क्या नाम होगा। अन्नप्राशन संस्कार किस महीने में सामान्यतः होता है? ये आपके 6ठे महीने में अन्नप्राशन होने लगता है, यानी कि बच्चा कुछ न कुछ खाने लगता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ रहते थे? जो ब्रह्मचारी थे वो गुरुकुल यानी कि गुरु के आश्रम में रहते थे। किसान संस्कार में शिष्य का गुरु गृह में क्या होता था? वहाँ पर उसका क्षौर कर्म यानी कि मुंडन होता था। समावर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति समाज में किस रूप में प्रतिष्ठित होता था? वो सज्जन और स्नातक गृहस्थ के रूप में प्रतिष्ठित होता था, यानी कि रेस्पेक्ट उनको मिलता था। विवाह संस्कार का समापन किस क्रिया से माना जाता है? ये सप्तपदी और गृहस्थ गृह प्रवेश से माना जाता है। भारतीयों का व्यक्तित्व किससे निर्मित होता है? ये होता है संस्कारों से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंत्येष्टि संस्कार का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? इसका दूसरा प्रचलित नाम दाह संस्कार या श्राद्ध कर्म है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपको पता चल रहा होगा कि सभी अपने आप में VVI क्वेश्चन है और ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।